अस्सलाम वालेकुम। क्या कभी आपके दिमाग ने ये सोचा है कि आपके दिमाग के कितने हिस्से हैं और वो क्या हैं और वो क्या काम करते हैं? आज इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं वो एक हिस्सा या सेक्शन है आपके दिमाग का। इसको समझने के लिए सोचें कि आप एक दिमाग को ऊपर से देख रहे हैं। तो आपको इस तरह के दो हेमिस्फेयर्स नजर आएंगे। फिक्र नहीं करें, ये असल दिमाग की तस्वीर नहीं है। ये सिर्फ एक अखरोट है। ये बिल्कुल दिमाग जैसा नजर आता है। तो सोचें कि ये दो हेमिस्फेयर्स हैं। अब सोचें कि आप इसे दरमियान से यहाँ से काट दें तो आपको नजर आएगी अंदर वाली जगह, और वो कुछ इस तरह की दिखेगी। ये है अंदरूनी सतह एक हिस्से की। ये बिल्कुल वही है जिसे हम यहाँ देख रहे हैं। ये अंदरूनी हिस्सा है दो में से एक हेमिस्फेयर्स का। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से हटाते हैं और इसमें मौजूद मुख्तलिफ हिस्सों को देखते हैं। हम अपने दिमाग को तीन हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला है फोर ब्रेन, जो ये बड़ा सा हिस्सा आपको पीले रंग में दिखाई दे रहा है। दूसरा है मिड ब्रेन, जो ये छोटा सा हिस्सा है यहाँ। और तीसरा है हाइंड ब्रेन या निचला दिमाग, जो यहाँ आपको नीले रंग में नजर आ रहा है। अक्सर हम ये कहते हैं कि इंसानों का दिमाग बहुत बड़ा होता है, तो हम इस फोर ब्रेन वाले हिस्से की बात कर रहे होते हैं। और ये जो मिड ब्रेन वाला हिस्सा है, यहाँ से दरअसल ब्रेन स्टेम की शुरुआत होती है। ब्रेन स्टेम वो जगह है जहाँ ये फोर ब्रेन सेट होता है। ब्रेन स्टेम जोड़ता है फोर ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से। तो जो इब्तिदाई हिस्सा है ब्रेन स्टेम का, इसे कहते हैं मिड ब्रेन, और आगे वाला हिस्सा ब्रेन स्टेम का कहलाता है हाइंड ब्रेन। ये हिस्सा है हाइंड ब्रेन। अब ये वाला हिस्सा भी जो आप देख रहे हैं, ये भी हाइंड ब्रेन ही है। देखने में ये ऐसा लग रहा है जैसे ये एक और अलग से मौजूद छोटा दिमाग हो, लेकिन ये दोनों हिस्से नीले रंग में मौजूद ये हाइंड ब्रेन ही हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ये काम क्या करते हैं। इससे पहले कि हम इसकी गहराई में जाएं, हम ऐसे ही एक जायजा लेते हैं कि ये हैं क्या। हम कह सकते हैं कि फोर ब्रेन जिम्मेदार होता है सारे वॉलंटरी एक्शंस, यानी कि रजाकाराना तौर पर किए जाने वाले अवामिल। और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जिम्मेदार होते हैं सारे इनवॉलंटरी एक्शंस के, यानी वो अवामिल जो अज खुद हों। जब मैं कहती हूँ वॉलंटरी, तो आप सोचें उन तमाम चीज़ों के बारे में जो आप जानबूझकर करते हैं। सोचें, जैसे टहलने जाना या किसी से बात करना या खाना खाना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे फोर ब्रेन से। जाहिर है कि हम और गहराई में इस पर बात करेंगे आगे चलकर। अब जब मैं कहती हूँ इनवॉलंटरी, तो इससे मुराद है वो सारे अमल जो खुद ब खुद होते रहते हैं, जैसा कि सांस लेना या दिल का धड़कना या आपका खाना हजम होना। ये सारे अमल आपके कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है, तो ये सारे अवामिल होते हैं हमारे मिड ब्रेन से और हाइंड ब्रेन से। अच्छा, तो अब हम कैसे याद रखेंगे कि कौन सा हिस्सा क्या काम करता है? मैं इसको ऐसे सोचना चाहूँगी कि इंसानों को एक चीज़ मुनफरिद बनाती है, और वो है इसका ये बड़ा सा दिमाग, बड़ा फोर ब्रेन, और हमारे अंदर ये सोचने समझने की काबिलियत मौजूद है। तो फोर ब्रेन जो है वो हमें ये काबिलियत देता है, और इसकी वजह ही से मैं अपने फैसले लेती हूँ, सोच समझकर सारे काम करती हूँ, मैं चलती फिरती हूँ, बातचीत करती हूँ, सब कुछ इसकी वजह से। और इस तरह मैं याद रखती हूँ कि फोर ब्रेन क्या काम करता है। ये करवाता है वॉलंटरी एक्शंस। अब थोड़ा इसकी गहराई में बात करते हैं। मैं यहाँ थोड़ी सी जगह बना लूँ। तो शुरू करते हैं इस फोर ब्रेन से। यहाँ पर फोर ब्रेन को देखें तो लगता है कि इसके मजीद दो और हिस्से हैं। एक ये बाहर वाला हिस्सा जिसमें ये बहुत सारी तहें मौजूद हैं, और एक ये अंदरूनी हिस्सा। मैं इसका रंग थोड़ा बदल दूं ताकि हमें फ़र्क सही तरह नज़र आ जाए। ये जो बड़ा सा बाहर वाला हिस्सा है, बहुत सारी तहों वाला, इसको कहते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम। तो ये सारा बाहर वाला हिस्सा जो हल्के पीले रंग में है, इसे कहते हैं सेरिब्रम। अब अगर हम देखें इसका अंदरूनी हिस्सा, इसको हम मज़ीद 3 हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। तो पहला हिस्सा जो यहाँ है, दूसरा हिस्सा जो ये वाला है, और ये तीसरा छोटा-सा हिस्सा जो यहाँ है। ये 3 ज़रूरी हिस्से हैं जो हमें याद रखना ज़रूरी हैं। तो इस पहले वाले का नाम है थैलेमस। थैलेमस।
ये सारे यूनानी ज़बान के अल्फाज़ हैं, इसलिए हमें आसानी से समझ में नहीं आएँगे, लेकिन थोड़ा ढूँढने के बाद पता चला कि इसका मतलब है अंदरूनी हिस्सा या इनर रीजन, और ये हम देख सकते हैं कि ये वाक़ई अंदरूनी हिस्सा ही है। अगला हिस्सा जो इसके नीचे है, इसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपो का मतलब होता है निचला, तो ये थैलेमस का नीचे वाला हिस्सा है। तीसरा और सबसे छोटा हिस्सा और अहम भी, ये जो यहाँ छोटा-सा दिख रहा है, इसे कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये 4 हिस्से हमारे फोरब्रेन के, यही वो हिस्से हैं जिन पर हमें तवज्जो देनी है। तो इन सबको एक साथ कर लिया जाए। तो ये है हमारा फोरब्रेन। तो अब ये क्या करते हैं? हमें अलग-अलग इनके कामों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम ये देखेंगे कि ये सब मिलकर बतौर फोरब्रेन क्या करते हैं। हमें पता है कि वॉलंटरी एक्शंस तो करते ही हैं, लेकिन क्या? तो पहला काम हम यहाँ लिखते हैं, सोचना, यानी कि थिंकिंग। जब मैं थिंकिंग कहती हूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सोचना, चीज़ों को सीखना, याद रखना, बातचीत करना, ये सब कुछ होता है फोरब्रेन से। लेकिन और क्या? यहाँ देखें इस तस्वीर को। ये आपका फोरब्रेन ही है जो आप इस तस्वीर को देख पा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो आँखें देख रही हैं, लेकिन आँखें इशारा करती हैं हमारे फोरब्रेन को, तो फोरब्रेन ही है जो इसको देखने में हमारी आँखों की मदद करता है। आप इस वक़्त मुझे सुन सकते हैं। ये भी आपका फोरब्रेन ही है जिसकी वजह से आप मुझे सुन पा रहे हैं। जो हमारे 5 हवास यानी कि 5 सेंसेस या हिस्से हैं, वो भी फोरब्रेन ही चलाता है। तो एक और काम जो ये करता है वो है सेंसिंग। अच्छा, अब ये तस्वीर। आपने इस तस्वीर को देखते ही पहचान लिया कि ये एक पपी है। आपने ये नहीं सोचा कि ये बिल्ली है या ये गधा है या ये बंदर है। आपको ये याद था कि ये एक पपी है क्योंकि आपके दिमाग में इसकी याददाश्त या इसकी मेमोरी मौजूद है। आपके दिमाग में ये मेमोरी है कि एक पपी किस तरह का दिखता है, आपको पता है कि एक पपी कैसा होता है दिखने में। इसलिए आपने पहचान लिया। ये भी आपके फोरब्रेन का ही कमाल है। मेमोरी यानी कि याददाश्त। अब जब आपने इसकी ये तस्वीर देखी होगी, तो कुछ जज़्बात लाज़मी तौर पर महसूस किए होंगे कि अल्लाह! ये कितना प्यारा है, या ये कितना प्यारा है, और शायद आपको खुशी महसूस हुई हो इसको देखकर। अगर इसकी जगह कोई डरावनी तस्वीर होती तो शायद आपको डर लगता। तो जितने भी जज़्बात हैं यानी कि इमोशंस, ये भी आते हैं आपके फोरब्रेन से। तो यहाँ लिखते हैं इमोशंस, सारे जज़्बात। तो इससे पता चलता है कि मोहब्बत दिल से नहीं, दिमाग से ही होती है। इन सब चीज़ों के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो फोरब्रेन से ही आती हैं, जैसे बहुत सी चीज़ों का महसूस होना, जैसे भूख का महसूस होना, नींद का महसूस होना, प्यास का महसूस होना या पेट भर जाना जैसी चीज़ें। तो ये हैं कुछ अहम चीज़ें जो आपका फोरब्रेन सरअंजाम देता है। अब थोड़ा-सा और आगे चलते हैं। हम मिड ब्रेन के बारे में बहुत गहराई में बात नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटा-सा हिस्सा है। तो अब हम सीधा बात करेंगे हाइंड ब्रेन की। आपको ये नीले रंग में नज़र आ रहा है ब्रेन स्टेम। आपको साफ-साफ इसके 2 हिस्से नज़र आ रहे होंगे। एक हिस्सा ये है और दूसरा ये वाला, ठीक है? ये वाला जो हिस्सा है इसका नाम है पोन्स। पोन्स, माना थोड़ा अजीब-सा है लेकिन यही नाम है। इसका मतलब है ब्रिज यानी कि पुल। ये रास्ता बनता है यहाँ मिड ब्रेन से निचले हिस्से तक का, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये बहुत अहम है। इसे कहते हैं मॉड्यूला ऑब्लोंगाटा। मॉड्यूला ऑब्लोंगाटा, इसके बारे में हम आगे चलकर बात करते हैं। अब है ये वाला हिस्सा, इसको थोड़ा सा गहरा करते हैं। ये खुद ही अलग से छोटा सा दिमाग लगता है। इसका नाम है सेरिब्लम। सेरिब्लम, इसको सेरिब्रम से मत जोड़िएगा, दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो ये तीनों हिस्से हैं मुंसलिक हमारे हाइंड ब्रेन से। अब जब हम मिड ब्रेन के बारे में नहीं पढ़ रहे तो यही सारे हिस्से हैं जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। तो अब देखते हैं कि ये काम क्या करते हैं। हमें पता है कि ये इनवॉलंटरी एक्शंस करते हैं। देखते हैं मॉड्यूला ऑब्लोंगाटा और सेरिब्लम क्या करते हैं। ये दोनों सबसे ज़्यादा अहम हैं। तो ये मॉड्यूला ऑब्लोंगाटा क्या करता है? ये सबसे अहम ज़िंदगी देने वाले काम करता है। लाइफ गिविंग इनवॉलंटरी एक्शंस,
मतलब वो चीज़ें जो रहने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि दिल का धड़कना, साँस लेना, खाने का हज़म होना। ये तमाम अहम तरीन चीज़ें कराता है मॉड्यूला ऑब्लोंगाटा और इन सब के साथ-साथ ये कंट्रोल करता है आपके कुछ रिफ्लेक्सेस को भी। आप ये सुनकर सोचेंगे कि हमारे रिफ्लेक्सेस तो स्पाइनल कॉर्ड सँभालती थी, लेकिन यहाँ कुछ रिफ्लेक्सेस सँभालता है मॉड्यूला ऑब्लोंगाटा, जैसे कि छींक मारना, खाँसी करना। तो ये हैं कुछ अहम काम जो सरअंजाम देता है मॉड्यूला ऑब्लोंगाटा। अब बात करते हैं सेरेबेलम की। ये भी इनवॉलंटरी एक्शंस ही करवाता है, लेकिन ये थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, जैसे कि बैलेंस यानी तवाज़ुन कायम करना। इससे मुराद है कि आपको निहायत आम से आम चीज़ ही क्यों ना करनी हो, जैसे चलना-फिरना या एक प्याली पकड़ना। ये सारी चीज़ें करने के लिए दिमागी तवाज़ुन बहुत ज़रूरी होता है और ये करवाता है सेरेबेलम। और इसके साथ-साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जो ये करवाता है, वो है मोटर मेमोरी। ये क्या है? अब याद करें वो वक़्त जब आपने पहली दफ़ा साइकिल चलाना सीखी थी। आप अपना बहुत सारा फोर ब्रेन इस्तेमाल कर रहे थे, आप सीख रहे थे उस वक़्त। आप याद कर रहे थे बहुत कुछ सीखने के अमल में, कि कैसे पाँव से पेडल चलाना है, कैसे हॉर्न बजाना है, वगैरह-वगैरह। अब जब आपने सीख लिया है साइकिल चलाना, तो आप अब इन सब चीज़ों के बारे में सोचते भी नहीं हैं और अब सब कुछ खुद ब खुद होता चला जाता है। कैसे? ये करता है सेरेबेलम। इसीलिए इसे कहते हैं मोटर मेमोरी। इसी तरह आप कीबोर्ड पर टाइपिंग करते हैं देखे बगैर। ये भी है आपकी मोटर मेमोरी। मैं ये कैसे याद रखती हूँ? ये ऐसे याद रख सकते हैं कि सोचें, जब भी कोई इंसान किसी नशे में होता है, जैसे शराब के नशे में, तो वो असर करता है आपके सेरेबेलम पर और आपका बैलेंस यानी कि तवाज़ुन बिगड़ जाता है और वो साइकिल या गाड़ी चलाने की हालत में भी नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि आपकी मोटर मेमोरी पर असर होता है। तो इस तरह हम याद रख सकते हैं सेरेबेलम के कामों को। अब आ जाते हैं इस मिड ब्रेन की तरफ। मिड ब्रेन भी करता है कुछ इनवॉलंटरी एक्शंस, जैसे कभी तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमारी प्यूपिल छोटी हो जाती हैं। ये काम करता है मिड ब्रेन। तो यहाँ होती हैं आज की हमारी बात खत्म। अब इस स्क्रीन को गौर से देखें और कोशिश करें याद करने की, और जब याद हो जाए तो कोशिश करें बगैर देखे इनको दोहराने की।